हेलो। तो चलिए आज रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बनाते हैं। इसके बाद एग्जाम के लिए सब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइट एंड रिफ्लेक्शन बेसिक्स। देखिए, यही है पूरे चैप्टर की नींव, इसलिए यहां हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले आखिर ये लाइट क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम जो देख पाते हैं वो है इसका विजिबल स्पेक्ट्रम 400 से 750 नैनोमीटर के बीच। और इसकी स्पीड, उसकी तो एक स्पीड लिमिट है c, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह हमेशा सीधी लाइन में चलती है। इसी प्रॉपर्टी से रिफ्लेक्शन को समझना एकदम आसान हो जाता है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन पर। इसके दो बिल्कुल सिंपल से नियम हैं। पहला, जिस एंगल पर लाइट आएगी उसी एंगल पर जाएगी, यानी एंगल I बराबर एंगल R। दूसरा, आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और चाहे मिरर कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, एक रूल हमेशा याद रखिएगा, फोकस रेडियस का आधा होता है। F = R/2। बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है ये। और ये हैं इस चैप्टर के पहले सुपर हीरोज, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन इसको यूज करने का सीक्रेट है साइन कन्वेंशन। सिंपल है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव, उसके उल्टा सब नेगेटिव। और एक प्रो टिप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 99% केसेस में नेगेटिव ही होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। चलिए अब रिफ्लेक्शन से आगे बढ़ते हैं। लाइट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती, खासकर जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है ना, तो वो थोड़ा सा मुड़ जाती है। कितना मुड़ेगी ये बताता है स्नेल्स लॉ। n1 sin I = n2 sin R। सिंपल सा रूल है, जब लाइट हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब भारी से हल्के में तो नॉर्मल से दूर भागती है। बस इतना सा है। अब रिफ्रैक्शन के कुछ कूल इफेक्ट्स देखते हैं। कभी सोचा है स्विमिंग पूल का फ्लोर ऊपर उठा हुआ सा क्यों दिखता है? यही है रियल वर्सेस एपरेंट डेप्थ का जादू। इसका फॉर्मूला है n = रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। और जब लाइट किसी ग्लास स्लैब से गुजरती है तो थोड़ी सी साइड में शिफ्ट हो जाती है। इसे कहते हैं लैटरल शिफ्ट। अब हम रिफ्रैक्शन के एक बहुत ही खास और मजेदार केस पर आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR। यहां लाइट बेंड होकर दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पूरा यू टर्न ले लेती है। देखिए, TIR के लिए दो शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, लाइट को डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, तभी तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी। और दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा हो कि लाइट दूसरे मीडियम में जा ही ना पाए, यानी क्रिटिकल एंगल IC से ज्यादा। क्रिटिकल एंगल वो टिपिंग पॉइंट है जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक 90 डिग्री हो जाता है। इसका फॉर्मूला है sin IC = 1/n। चलिए अब देखते हैं TIR का जादू रियल लाइफ में। गर्मियों में सड़क पर पानी जैसा दिखना, वो मिराज है, और वो TIR की वजह से ही बनता है। पेरिस्कोप्स में लाइट को 90 डिग्री मोड़ने के लिए भी TIR का इस्तेमाल होता है। और आज का सुपरफास्ट इंटरनेट, वो चलता है ऑप्टिकल फाइबर्स से, जिसमें लाइट TIR के जरिए ही डेटा को लाखों बार बाउंस करवाकर आगे ले जाती है। अमेजिंग है ना? अब तक हमने फ्लैट सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन देखा, लेकिन लेंसेज तो कर्व्ड होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लाइट एक कर्व्ड सरफेस पर कैसे रिफ्रैक्ट करती है। यही है लेंसेज को समझने का पहला कदम। यह फॉर्मूला थोड़ा लंबा लग सकता है, पर यह लेंसेज की फाउंडेशन है। फॉर्मूला है n2/v - n1/u = n2 - n1/r। यहां n1 और n2 अलग-अलग मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस और r उस कर्व का रेडियस है। बस ध्यान रहे, ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब लेंस का साइज छोटा हो और रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से गुजरें। और अब आते हैं इस चैप्टर के दिल पर, लेंसेज, पावर और उनके कॉम्बिनेशंस। यहां हम सब कुछ कवर करेंगे कि लेंसेज बनते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, और जब उन्हें जोड़ा जाता है तो क्या होता है। ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से ही लेंस बनाने वाले डिसाइड करते हैं कि लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। ये फॉर्मूला लेंस के मटेरियल यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके कर्व्स यानी रेडियाई को फोकल लेंथ से जोड़ता है। इसी से पता चलता है कि लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज।
और ये है थिन लेंस फॉर्मूला, जो मिरर फॉर्मूला का जुड़वा भाई लगता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, यहाँ 1/v और 1/u के बीच माइनस का साइन है। मिरर में प्लस, लेंस में माइनस। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी यहाँ m=v/u है, बिना माइनस साइन के। अब सवाल यह है कि इमेज बनेगी कहां? इसके लिए ये 3 सिंपल रूल्स हैं। रूल नंबर 1, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से गुजरती है। रूल 2, जो रे ऑप्टिकल सेंटर O से गुजरती है वो सीधी निकल जाती है बिना मोड़े। और रूल 3, जो रे फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाती है। कोई भी 2 रेज जहां पर काटेंगी वही इमेज की पोजीशन होगी। लेंस की पावर क्या है? बहुत सिंपल है, ये उसकी लाइट को मोड़ने की ताकत है। फॉर्मूला है P=1/f। पर यहां एक रेड अलर्ट है। फोकल लेंथ f हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। ये गलती बहुत लोग करते हैं। पावर की यूनिट है डायोप्टर या D। याद रखें, कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव और डाइवर्जिंग यानी कॉन्केव लेंस की नेगेटिव होती है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा लेंसेज को कांटेक्ट में रखा जाए तो क्या होगा? बहुत आसान है। टोटल पावर सारी इंडिविजुअल पावर्स का सिंपल सम होती है। P=P1 + P2 और टोटल फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला है 1/f = 1/f1 + 1/f2। एग्जाम्पल देखिए, एक +5D लेंस और एक -3D लेंस को मिलाकर टोटल पावर +2D हो जाती है। यानी कॉम्बिनेशन एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। सिंपल। प्रिज्म की हम सबने देखा है ना, कैसे ये रेनबोज बनाते हैं। अब चलिए उस ब्यूटीफुल इफेक्ट के पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। ओके, चलो इस डायग्राम को थोड़ा डीकोड करते हैं। देखिए, I वो एंगल है जिस पर लाइट प्रिज्म में एंटर कर रही है और E वो एंगल है जिससे वो बाहर निकल रही है। अब सवाल ये है कि लाइट टोटल कितनी मुड़ी? इसी को हम कहते हैं टोटल डिविएशन यानी डेल्टा। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस I और E को जोड़ो और उसमें से प्रिज्म का टॉप एंगल A माइनस कर दो। और हाँ, प्रिज्म के अंदर जो 2 रिफ्रैक्शन एंगल्स हैं R1 और R2, उनका टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। कितना नीट रिलेशनशिप है ना? अब आते हैं एक बहुत ही स्पेशल केस पर, मिनिमम डिविएशन। जरा इस ग्राफ को देखिए। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं, डिविएशन एंगल पहले कम होता है, एक मिनिमम पॉइंट तक पहुंचता है और फिर वापस बढ़ने लगता है। मिनिमम डिविएशन के उस स्वीट स्पॉट पर पता है क्या होता है? लाइट रेट प्रिज्म से बिल्कुल सिमेट्रिकली गुजरती है और यही सिमेट्री हमें फेमस प्रिज्म फॉर्मूला यूज करने देती है, जिससे हम प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो एक लेंस तो अकेले ही काफी काम का है, पर क्या होता है जब हम उन्हें कंबाइन करना शुरू करते हैं? यहीं से चीजें रियली पावरफुल हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। सोचो, पहला लेंस एक इमेज बनाता है और वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह। इसी चेन रिएक्शन की वजह से उनकी पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। फोकल लेंथ के लिए की फॉर्मूला यह है कि कंबाइंड फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल्स का सम होता है। इसी से हम पूरे सिस्टम की टोटल पावर आराम से निकाल लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स का पहला बड़ा एप्लीकेशन यानी माइक्रोस्कोप आखिर काम कैसे करता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब वही अपना मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके 2 मोड्स होते हैं। केस ए में जब इमेज नियर पॉइंट यानी लगभग 25 सेंटीमीटर पर बनती है तो मैग्निफिकेशन तो मैक्सिमम होता है, पर आंखों की मसल्स पर काफी स्ट्रेन पड़ता है। और केस बी जो है वो रिलैक्स्ड मोड है। यहां इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, मैग्निफिकेशन थोड़ा सा कम होता है, पर ज्यादा देर तक देखने के लिए ये बहुत कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ये एक 2 स्टेप मैग्निफिकेशन पावर हाउस है। समझिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो एक रियल, उल्टी और बड़ी इंटरमीडिएट इमेज बनाता है। फिर आईपीस जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही है, उस इंटरमीडिएट इमेज को और भी ज्यादा मैग्नीफाई करके फाइनल वर्चुअल इमेज बनाता है जिसे हम देखते हैं। और ये रहा इसके पीछे का मैथ। टोटल मैग्निफिकेशन बहुत आसान है, बस ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन और आईपीस के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट है। एक स्टैंडर्ड सेटअप में ये L/F ऑब्जेक्टिव D/F आईपीस से मल्टीप्लाई हो जाता है, जहां L ट्यूब की लेंथ है और D नियर पॉइंट डिस्टेंस। तो यहां से की टेक अवे क्या है? हाई मैग्निफिकेशन के लिए बहुत छोटी फोकल लेंथ वाले लेंसेज चाहिए। तो सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन एक 2 स्टेज प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों मिलकर काम करते हैं। बहुत छोटी चीजों से अब हम बहुत दूर की चीजों की तरफ बढ़ते हैं, यानी
टेलीस्कोप के साथ। अब थोड़ा सा गियर स्विच करते हैं टेलीस्कोप्स की तरफ। देखिए, तारों जैसे दूर और फेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सबसे जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट कलेक्ट की जाए। इसीलिए टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है। और इसकी मैग्नीफाइंग पावर, वो एक सिंपल रेशियो से निकलती है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को आईपीस की फोकल लेंथ से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। लेकिन जब बहुत बड़े टेलीस्कोप्स बनाने होते हैं तो लेंसेज एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर मॉडर्न टेलीस्कोप्स में लेंसेज की जगह मिरर्स यूज होते हैं। क्यों? 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, मिरर्स में क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं होता, मतलब लाइट के डिफरेंट कलर्स अलग अलग बेंड नहीं होते, तो इमेज के किनारों पर वो अजीब सी कलर फ्रिंजिंग नहीं होती। दूसरा, सोचिए इतना बड़ा शीशे का लेंस कितना भारी होगा, मिरर्स उससे बहुत हल्के होते हैं। और तीसरा, उन्हें बनाना भी काफी सस्ता पड़ता है। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को आमने सामने रखकर इनके की डिफरेंसेस को एकदम लॉक कर लेते हैं। इससे सब कुछ आसानी से याद रहेगा। ये टेबल एकदम क्रिस्टल क्लियर कंपैरिजन दिखाती है। सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस में। माइक्रोस्कोप को एक छोटी चीज के पास जाने के लिए छोटी फोकल लेंथ वाला छोटा ऑब्जेक्टिव चाहिए। वहीं टेलीस्कोप को दूर से आ रही लाइट को जमा करने के लिए लंबी फोकल लेंथ वाला एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाहिए। उनका पूरा डिजाइन इसी एक फंडामेंटल डिफरेंस से ही तय होता है। चलिए, अब एक छोटा सा ब्रेन टीजर। हम हमेशा रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन यूज करते हैं, पर क्या इमेज तब भी एग्जिस्ट करती है अगर वहां स्क्रीन ना हो? क्या लगता है? सोचो सोचो। इसका जवाब है अ डेफिनेट यस। बिल्कुल। एक रियल इमेज स्पेस में बस एक ऐसी जगह है जहां लाइट की रेज असल में आकर मिलती हैं या कन्वर्ज करती हैं। हमारी आंख उन आती हुई रेज को बिना स्क्रीन के भी सीधे पकड़ सकती है और इमेज देख सकती है। सोचो, लेजर शो में लाइट बीम्स कैसे दिखती हैं? बस वही प्रिंसिपल है। और अब आखिर में चलिए फाइनल रिवीजन के लिए सब कुछ एक जरूरी स्लाइड पर एक साथ ले आते हैं। और अब इस सेशन का सबसे जरूरी हिस्सा, ये है अल्टीमेट फॉर्मूला रिकैप, एक ऐसी चीट शीट जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस स्लाइड पर सब कुछ एक जगह है। देखिए, लेफ्ट में मिरर्स के सारे फॉर्मूलाज हैं। मिरर इक्वेशन में प्लस साइन, मैग्निफिकेशन में माइनस। राइट में लेंसेज के फॉर्मूलाज हैं। लेंस इक्वेशन में माइनस, मैग्निफिकेशन में प्लस। साथ ही स्नेल्स लॉ और TIR का फॉर्मूला भी है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और ये रही इस चैप्टर की अल्टीमेट फॉर्मूला शीट। इसमें प्रिज्म, लेंस कॉम्बिनेशंस, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स सब एक ही जगह पर हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए गो टू स्लाइड है, तो डेफिनेटली पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये क्विक रिवीजन यहां खत्म होता है। इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार और दोहराइए और एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।